राम नाम सुमिरत सुजस, भाजन भय कुजाति। पुतरुक सुरपुर राजमग, लहत भुवन विख्याति। कहते हैं श्री राम नाम का स्मरण करने से गणिका एवं अजामिल आदि नीच जाति या नीच स्वभाव वाले भी सुंदर कीर्ति के पात्र हुए, और स्वर्ग के राजमार्ग पर स्थित जो है बुरे वृक्ष भी त्रिभुवन में ख्याति पा जाते हैं। ये दोहा हालांकि हम सुन चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम के जप से जो है अजामिल का कल्याण हुआ, गणिका का कल्याण हुआ। इन दोनों की कथा मैंने आपको परसों की कथा में सुनाई थी, तो अब जो है उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है। तो कहते हैं कि गणिका और अजामिल ये दोनों नीच जाति और नीच स्वभाव वाले होने के कारण भी, तो गणिका को बहुत जो है उच्च जाति का नहीं माना जाता था, और ये जो अजामिल है ये महाराज नीच स्वभाव वाला था। ब्राह्मण होकर भी इसके जो है पाप की वृत्ति नहीं गई थी, लेकिन फिर भी इनका कल्याण जो है श्री राम नाम से हुआ। भगवान के किसी नाम में कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम का स्मरण करने से इनको भी सुंदर कीर्ति प्राप्त हुई। स्वर्ग के राजमार्ग में, यानी कि गंगा जी का जो तट है, उस तट पे अगर कोई बुरा वृक्ष भी हो ना, तो वो त्रिभुवन में ख्याति पा जाता है। स्वर्ग जो है, जहाँ स्वर्ग में क्या एक राजमार्ग बना हुआ है, वो गंगा जी से होकर जाता है, फिर अंदर सीधा स्वर्ग में व्यक्ति पहुंच जाता है। तो वहां पर अगर कोई बुरा वृक्ष भी लगा हुआ हो, लेकिन उसको आप ये नहीं कहेंगे कि बुरा वृक्ष है, उसको प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि अरे ये तो स्वर्ग का वृक्ष है महाराज, बड़ा अद्भुत वृक्ष है, बड़ा सुंदर वृक्ष है, क्योंकि वो स्वर्ग में है, स्वर्ग के राजमार्ग में, वो भी गंगा जी के तट पे है, इसलिए। तो इसी प्रकार से अगर कोई भगवान का नाम निरंतर जपता है, तो चाहे वो पूर्व में कितना ही दुष्ट रहा हो, उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये दुष्ट है, क्योंकि अब वो भगवान का स्मरण करता है। किसी भी प्रकार अगर कोई भगवान का स्मरण करे तो ये अच्छी बात है। जहाँ कहीं भगवान का स्मरण हो, उसमें फिर हमें बुरा विचार नहीं लाना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कही। वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ा सुंदर श्लोक है, उसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरा भक्त अगर उससे कुछ अपराध भी बन जाए तो फिर भी उस पर लांछन नहीं लगाना चाहिए, उसको मेरा भक्त ही मानना चाहिए। खैर, तो इस प्रकार से हमने ये सब बात सुनी थी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जथा भूमि सब बीज में, नखत निवास आकाश। राम नाम सब धर्म में, जानत तुलसीदास। कहते हैं जो सारी धरती बीज में है, सारा आकाश नक्षत्रों का निवास है, यानी कि धरती जो है वो सारी बीज में है, और आकाश जो है नक्षत्र में है, उसमें नक्षत्र ही नक्षत्र है। वैसे ही राम नाम सर्वधर्म में है, यानी कि राम नाम में सब धर्म मिश्रित है। तुलसीदास इस रहस्य को जानते हैं। अन्य कुछ नहीं करना है आपको, अगर आप नाम जप कर रहे हैं ना, एक बड़ी विशेष बात है, आप कुछ भी ना करें, केवल नाम जप करें, कुछ भी ना करें, तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ये बड़ी विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, क्या है, हमारा इतना विश्वास नहीं है। नहीं तो महाराज आप अगर कुछ भी ना करेंगे ना, सब व्यवस्था अपने आप बनेगी, और ऐसी व्यवस्था बनेगी ठाकुर जी की ओर से कि हम सोच भी नहीं सकते कभी। ठाकुर जी ऐसी व्यवस्था बना देंगे। ये नाम की महिमा है। चलिए, इतना नहीं तो कम से कम नाम पे हमारा पूर्ण विश्वास हो, और हम अपना कर्तव्य करें, प्रसाद के साथ नाम जप करें। नाम जप से सब मंगल होता है। कहते हैं, सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन। कहते हैं जो समस्त भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित है,
और श्री राम जी की भक्ति रस में डूबे हुए हैं। उन महात्माओं को, कौन कौन से महात्मा हैं, जैसे नारद जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, व्यास जी हैं, आदि आदि जो सब महात्मा हैं, इन महात्माओं ने भी राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत सरोवर में अपने मन को जो है मछली बनाकर रखा। यानी कि इतने बड़े बड़े महात्मा होने के बाद भी भोग और मोक्ष की इनके अंदर कोई कामना नहीं। क्या नारद जी कभी चाहेंगे कि मुझे भोग मिले या मुझे मोक्ष मिले? क्या वशिष्ठ जी, वाल्मीकि जी, व्यास जी कभी ऐसा चाहेंगे? लेकिन ये भी नाम जप करते हैं, या ऐसा कहूं कि नाम जप के प्रभाव से ही ये नारद बने। नाम ने ही इनको वशिष्ठ वाल्मीकि बनाया है। ये सब जो है नाम की महिमा है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि नाम अमृत के आनंद को वे क्षण भर के लिए भी त्यागने में मछली की भांति व्याकुल हो जाते हैं। कोई अगर नारद जी को कहे कि आप जो है भगवान का नाम जपना छोड़ दो और महाराज स्वर्ग ले लो, तो एक सेकंड भी अगर नाम छूटेगा तो वे व्याकुल हो जाएंगे। गोस्वामी जी जैसे उदाहरण देते, मैं बार बार एक ही बात निवेदन करता हूँ, पर क्या कहा जाए, इतनी सुंदर बात है कि जैसे उदाहरण गोस्वामी जी दे देते हैं वैसे सटीक उदाहरण और कोई नहीं दे सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, जैसे मछली व्याकुल हो जाती है ना, मछली को जल से बाहर अगर निकाला जाए तो बड़ी व्याकुल हो जाती है, बस उसी प्रकार से श्री भक्त जो है भगवान के, वे एक क्षण के लिए भी नाम को भूल नहीं सकते। परम श्रद्धेय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, श्री गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, उनसे किसी ने एक बार ये प्रश्न किया कि महाराज ये वैष्णव कौन है? बोले वैष्णव वो है जो 24 घंटे में से 23 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड नाम जप करे, और जो बाकी का एक क्षण भी है वो भी ना छूटे, तब मैं कहूँ वैष्णव है। यानी कि पूरे 24 घंटे जो नाम का स्मरण करे, एक क्षण भी स्मरण छूटा तो ये अच्छी बात नहीं। जो श्री कृष्ण के लिए केवल रो दे, दिन में एक बार दो बार जो श्री कृष्ण के लिए रो दे, वो वैष्णव है। ऐसा संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे। सब संतों के अपने अपने भाव हैं। तो ये समझना चाहिए कि नाम की जो मस्ती है, नाम की जो खुमारी है, अब ये छूटनी नहीं चाहिए। लगातार निरंतर जो है नाम का स्मरण बना रहना चाहिए, और ये बना भी रहेगा। जब हम नाम जब ज्यादा से ज्यादा करेंगे ना, तो उससे क्या है, रोम रोम से नाम प्रकट होगा। तो फिर, क्योंकि ऐसा संशय भी होता है कि महाराज लोग इतने इतने अरब नाम जप करते हैं, वो कैसे संभव है? वो ऐसे संभव है कि फिर रोम रोम से नाम प्रकट होने लग जाता है। हनुमान जी जहाँ खड़े हो जाते हैं ना, वहां उनके शरीर से श्री राम जय राम की ध्वनि निकलती है। और ये बात जब हमारे गुरुदेव भगवान ने प्रत्यक्ष श्री हनुमान जी का दर्शन किया था, तब उन्होंने इस बात को भी नोटिस किया। उनके रोम रोम से भगवान नाम प्रकट हो रहा है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया, नाम जप के इस अमृत में डूब जाओ, एक क्षण के लिए भी नाम छूटे तो व्याकुल हो जाओ, तब फिर आपकी बात बनेगी। तब फिर आपको वास्तव में नाम का स्वाद मिलेगा। नाम का स्वाद बड़ा मीठा है। एक हमारे महाराज जी के आश्रित एक साधक थे। वो बोले, महाराज जी जब मैं नाम जप करता हूँ ना, तो मेरे मुख में एक ऐसी मिठास आ जाती है अपने आप, कि ये गन्ना, ये गुड़, शक्कर, इनकी मिठास तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। ऐसी एक मिठास शरीर में, मेरे मुख में अपने आप ही आती है। तो ये है भगवान नाम की महिमा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, गौरी शंकर सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय बरसानो जय नंदगाम, रावल गोकुल ललित ललाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राधा वल्लभ राधे श्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से नित्य निरंतर जो है भगवान नाम का स्मरण बना रहे। खैर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दो चार दोहे और सुन के फिर वाणी को विश्राम देंगे। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सत कोटि मह लिए महेश जिय जान। ये दोहा बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, संभवतः आप लोगों ने सुना भी हो, आप में किसी को याद भी हो। ये रामचरितमानस का भी दोहा है, रामचरितमानस में भी इसका वर्णन मिलता है, बड़ा सुंदर दोहा है। गोस्वामी जी ने कहा कि भैया एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। क्या युद्ध चल रहा है महाराज? युद्ध ये चल रहा है कि सगुण रूप भगवान का बड़ा है या निर्गुण रूप बड़ा है, या ये कहा जाए कि भगवान सगुण है या निर्गुण है। ये भी युद्ध तो वास्तव में ये ही है कि लोग मान ही नहीं रहे कि भगवान सगुण और निर्गुण दोनों हो सकते हैं। लोगों को ये लगता है कि नहीं नहीं, भगवान सगुण कैसे हो सकते हैं, अरे वो परमात्मा तो निर्गुण है। अरे भैया, जब वो परमात्मा है और वो केवल निर्गुण है, वो सगुण हो ही नहीं सकता, तो किस बात का परमात्मा है? भगवान अगर वे हैं तो भगवान शब्द में ही ये समझ आता है कि वे भगवान है। भगवान है तो सर्वशक्ति समर्थ है। अब जब सर्वशक्ति समर्थ है तो वो निर्गुण भी हो सकते हैं, सगुण भी हो सकते हैं, वे कुछ भी हो सकते हैं। पर खैर आज भी ऐसे कुछ मूर्ख लोग हैं, ब्रह्म कुमारी आदि जैसी संस्थाएं हैं, जो लोगों को ऐसी उल्टी सीधी बातें बताकर भगवान के विरुद्ध ले जाती हैं। खैर, तो कहने का आशय ये कि ये युद्ध चल रहा था कि भगवान सगुण है या निर्गुण है, या भगवान का और ही कोई स्वरूप है। तो बहुत भारी मात्रा में लोग लड़ रहे थे महाराज। लेकिन गोस्वामी जी तो गोस्वामी जी, जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, आप देखिए सबका समाधान गोस्वामी जी ने एक आधी चौपाई में ही कर दिया। गोस्वामी जी को ज्यादा समय भी नहीं लगा, एक चौपाई लिखी, एक दोहा लिखा, सब बात बन गई। युद्ध चल रहा था कि शिव बड़े कि विष्णु बड़े, गोस्वामी जी आए,
सेवक स्वामी सखा सिय पी के। केवल इतनी बात कही, आधी चौपाई, पूरी भी नहीं, आधी चौपाई में सारी बात कह दी कि वे सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। अब तुम शंकर जी को भगवान का स्वामी मानो तो भैया स्वामी मान लो, कोई कहे शंकर जी भगवान के सेवक हैं तो सेवक मान लो, कोई कहे नहीं शंकर जी और भगवान तो बराबर हैं, सखा हैं तो सखा मान लो। आधी चौपाई में समाधान हो गया। युद्ध चल रहा था कि सगुण रूप है या निर्गुण रूप है। तो गोस्वामी जी आए, गोस्वामी जी ने केवल एक दोहा लिखा, इतने में समाधान कर दिया कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान। बस हो गया काम, आधा दोहा और इसमें पूरा काम हो गया। कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म से और सगुण ब्रह्म से दोनों ही छोटे हैं। अब लोग तो ये लड़ रहे थे कि सगुण बड़ा कि निर्गुण बड़ा, सगुण है या निर्गुण है। गोस्वामी जी ने कहा दोनों ही छोटे हैं। तो अब लोगों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि अच्छा फिर इनसे बड़ा कौन आ गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, इनका नाम दोनों से बड़ा है। तो सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है भगवान नाम, और भगवान नाम की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो भगवान का नाम है। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि चाहे सगुण ब्रह्म हो चाहे निर्गुण ब्रह्म हो, दोनों ही बराबर हैं। जिसकी जिसमें भावना हो सो वैसे भगवान को देखे महाराज। अब कोई कहे कि भगवान तो निर्गुण है, तो निर्गुण भगवान की चरण सेवा क्या करोगे महाराज, क्या भोग लगाओगे उनको, क्या सुंदर सुंदर पद सुनाओगे, कैसे भक्तमाल सुनेंगे भगवान, जब भगवान के कान ही नहीं है। तो यहाँ तो नित्य भगवान आते हैं कथा सुनने, हरिजू आई बिराजी है, कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तब पद रज हम दास। तो हमारे यहाँ तो रोज भगवान आप लोगों के साथ बैठकर कथा सुनते हैं, तो निर्गुण ब्रह्म कैसे कथा सुनेंगे। ठीक है, जिसकी निर्गुण में भावना है वो निर्गुण मान ले, पर दोनों से बड़ा है नाम। राम नाम तो जपना ही पड़ेगा, तभी चाहे सगुण राम चाहिए चाहे निर्गुण राम चाहिए, दोनों में से कोई एक मिलेंगे। मतलब भगवान का जो भी नाम आपको प्रिय हो, नाम जपना पड़ेगा। बस आधा ही दोहा लिखा गोस्वामी जी ने कि ब्रह्म राम ते नाम बड़े वरदायक वरदान। कहते हैं वह वर देने वाले, देवताओं को भी वर देता है, यानी कि जो वरदान देता है उसको ये वरदानी बनाने की सामर्थ्य रखता है। आपको एक और सरल दो चौपाई के माध्यम से समझाता हूँ। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी बालकांड में कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। सारा जगत जो प्रकाशमय हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है, सूरज के द्वारा। सूरज की किरणें आती हैं, प्रकाश हो जाता है महाराज। जितने भी संसार में जुगनू हैं, जितने भी टॉर्च हैं, लाइट हैं, ये सब अगर एक साथ भी जला दी जाएं तो भी इतनी रोशनी नहीं होगी जितनी भगवान सूर्य की कृपा से होती है, सूर्य की पहली किरण से हो जाती है। लेकिन सूर्य को भी सूर्य बनाया किसने, तो गोस्वामी जी कहते हैं जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू। सूर्य को भी सूर्य बनाया है भगवान ने, या ऐसा कहें कि सूर्य में भी जो सामर्थ्य है, जो सूर्य में चमक है, वो भगवान की कृपा से है। तो भगवान को भगवान किसने बनाया, ये उससे भी ऊंची बात है। देखिए बड़ी विशेष बात है, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान सबको वरदान देते हैं, तो ये वरदान देने की सामर्थ्य कहाँ से आई, वो श्री राम नाम से आई। ऐसा कहें कि भगवान को भगवान बनाता उनका नाम है। तो इसलिए जो है भगवान के नाम की बड़ी भारी महिमा महाराज शास्त्रों में कही गई। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी ने कही और बड़ा अद्भुत भाव गुरुदेव भगवान की कृपा से आज मन में आया कि भगवान को भगवान बनाता है भगवान का नाम। कहते हैं महान ईश्वर शंकर जी ने इस रहस्य को समझा, मन में इसको धारण किया और रामचरित्र के 100 करोड़ श्लोकों में